ईरान जंग के बीच ट्रंप को एक बड़ा झटका लगा है और इसके साथ ही स्विट्जरलैंड ने अमेरिकी सैन्य विमानों के लिए एयर स्पेस भी बंद कर दिया है। तो वहीं ट्रंप ने भी एक अपील की है। क्या है अपील, बताएंगे आपको इस पूरे वीडियो में। नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रितु सिंह। स्विट्जरलैंड ने कहा है कि अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जंग के संबंध में हमारा तटस्थता कानून यानी कि न्यूट्रलिटी लॉ लागू होता है। स्विट्जरलैंड का ये कानून कहता है कि वो किसी भी दूसरे देश के बीच युद्ध में शामिल नहीं होगा। तो मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच स्विट्जरलैंड ने सशस्त्र संघर्षों में अपनी न्यूट्रलिटी की परंपरा का हवाला देते हुए अमेरिकी सैन्य उड़ान के लिए अपना एयर स्पेस बंद करने की घोषणा की है। ये फैसला ऐसे समय में सामने आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को अन्य देशों से हॉर्मुज स्ट्रेट में युद्धपोत भेजने का आग्रह किया, क्योंकि ईरान ने वाशिंगटन द्वारा खर्ग द्वीप पर बमबारी का बदला लेने की धमकी दी। स्विट्जरलैंड सरकार ने कहा कि रविवार को अमेरिकी टोही विमानों को स्विट्जरलैंड के ऊपर से गुजरने की अनुमति देने के 2 अनुरोध अस्वीकार कर दिए गए। हालांकि फेडरल अथॉरिटी ने 2 परिवहन विमानों समेत 3 अन्य उड़ानों को अनुमति दे दी। कौन से वो विमान हैं जिन्हें मंजूरी मिली है? तो स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद ने अमेरिकी सैन्य विमानों द्वारा हवाई क्षेत्र से उड़ान भरने के कई अनुरोध पर निर्णय लिया। ईरान युद्ध से जुड़े 2 अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया, जबकि एक रखरखाव उड़ान और परिवहन विमानों के लिए 2 हवाई उड़ान अनुरोध को मंजूरी दी गई है। मिडिल ईस्ट में भीषण लड़ाई जारी है। कहा यह गया है कि अमेरिका इजरायल गठबंधन और ईरान के बीच चल रहे युद्ध में डेढ़ की तटस्थता की परंपरा लागू होगी। 28 फरवरी से मिडिल ईस्ट में भीषण लड़ाई जारी है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है और इन देशों के संबंध में स्विट्जरलैंड का न्यूट्रलिटी लॉ लागू होता है। अब इसी संदर्भ में अमेरिकी सैन्य और सरकारी विमान के लिए कई ओवरफ्लाइट अनुरोध प्रस्तुत भी किए गए हैं। ये सच है कि स्विट्जरलैंड का ये कानून कहता है कि वो किसी भी दूसरे देश के बीच युद्ध में शामिल नहीं होगा। ये कानून सशस्त्र संघर्षों में भाग न लेने और सैन्य गठबंधन का सदस्य न बनने का प्रावधान भी करता है। अब ऐसे में अमेरिका ईरान युद्ध के तीसरे हफ्ते में प्रवेश करने के साथ ही दोनों पक्षों ने शांति वार्ता को भी नकार दिया है और लड़ाई जारी रखने की कसम खाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक खर्ग आइलैंड पर हुए एक हमले के बाद ईरान को पूरी तरह से तबाह बताया। तो वहीं तेहरान ने जवाबी कार्रवाई की कसम खाते हुए अमेरिका को चेतावनी दी कि वो अपने उद्योग इस क्षेत्र से हटा लें। इधर अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए हमले के साथ शुरू हुए संघर्ष में अब तक 2000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें से ज्यादातर ईरान में हैं और इससे तेल आपूर्ति में अब तक की सबसे बड़ी बाधा भी बनी है, जिससे वैश्विक कीमतें बढ़ गई हैं। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक दावा भी किया है कि वो जल्द ही हॉर्मुज स्ट्रेट को आज़ाद कर लेंगे, जबकि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार जारी है। ट्रंप ने ईरान पर सैन्य क्षमता खत्म करने का दावा करते हुए भी ड्रोन और मिसाइल से शिपिंग में बाधा की चेतावनी दी। उन्होंने वैश्विक देशों से जलमार्ग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए युद्धपोत भेजने का आग्रह किया। अमेरिका ईरानी ठिकानों को निशाना बनाना जारी रखेगा। तो ईरान और अमेरिका के बीच जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ये दावा है कि जल्द ही हॉर्मुज को आजाद कर लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान की हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की कोशिश से प्रभावित देशों से उम्मीद है कि वो अमेरिका के साथ वॉरशिप भेजेंगे, ताकि ये पक्का हो सके कि वाटरवे खुला और सेफ रहे। एक बयान में ट्रंप ने दावा किया कि यूएस ने ईरान की 100% मिलिट्री कैपेबिलिटी खत्म कर दी है, लेकिन चेतावनी दी है कि ईरान अभी भी ड्रोन माइंस या फिर कम दूरी की मिसाइल से शिपिंग में रुकावट डालने की कोशिश कर सकता है। उन्होंने चीन, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया, यूके जैसे देशों से इस इलाके में सेना भेजने की अपील की। कहा यह कि इससे स्ट्रेट एक ऐसे देश से खतरा नहीं रहेगा जिसका सिर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ईरान की मिलिट्री को बड़े नुकसान का दावा भी है। अपने मैसेज में ट्रंप ने दावा किया है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने पहले ही ईरान की 100% मिलिट्री कैपेबिलिटी को खत्म कर दिया। हालांकि उन्होंने चेतावनी भी दी है कि ईरान अभी कुछ हद तक हमले कर सकता है, जिससे पानी के रास्ते में शिपिंग में रुकावट आ सकती है। अब ऐसे में भारी नुकसान होने के बाद भी उन्होंने कहा कि ईरान स्ट्रेट के साथ या उसके अंदर ड्रोन सी माइन या फिर कम दूरी की मिसाइल जैसे छोटे खतरे तैनात कर सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसी कार्रवाई से रास्ते से गुजरने वाले जहाजों को अभी भी खतरा हो सकता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि यूएस सेना संभावित खतरों के जवाब में किनारे के पास मिलिट्री ऑपरेशन जारी रख सकती है। उन्होंने कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स तट पर हमला करेगा और अगर जरूरी हुआ तो इलाके में चल रही ईरानी नावों और जहाजों को भी निशाना बनाएगा। ट्रंप का कहना है कि हम जल्द ही हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलकर सुरक्षित और फ्री कर देंगे और कहा कि स्थिति किसी न किसी तरह से हल हो जाएगी। ट्रंप ने कहा कि स्ट्रेट में रुकावटों से प्रभावित देशों को इस इलाके में नेवी के जहाज भेजने चाहिए, ताकि पानी का रास्ता अब कमजोर न रहे। उनकी बातों से
पता चला कि दुनिया भर में शिपिंग के लिए रास्ता चालू रहे। ये पक्का करने के लिए एक बड़ी इंटरनेशनल मौजूदगी पर जोर दिया जा रहा है। अब ऐसे में देखिए, हॉर्मुज़ स्ट्रेट दुनिया के सबसे ज़रूरी समुद्री रास्तों में से एक है। ट्रंप ने ये कहा है कि प्रस्तावित काम का मकसद पानी के रास्ते को खुला, सुरक्षित और आज़ाद रखना होगा।